नमस्कार, आप NBC 24 देख रहे हैं और मैं हूं निखिल। अभी हम नालंदा जिला के बड़बीघा नगर परिषद नारायणपुर मौजा में है, जहां पर बरसों से लंबित जो रेलवे लाइन था दनियामा शेखपुरा दनियामा का जो रेलवे लाइन था वो काफ़ी दिन से लंबित था। 2003 से काफ़ी दिनों से ये लंबित मामला चल रहा था। लेकिन आप देखें कि कुछ दिनों पहले इसकी खबर निकलकर सामने आ रही थी कि कई दिनों से यहाँ की जो ग्रामीण है वो लगातार जो है कई अधिकारी से और जिला प्रशासन से इस मामले को लेकर अपनी वार्ता रख रहे थे, लेकिन उस वार्ता की जो बात है वो स्पष्ट नहीं हो रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के द्वारा जो है इनके साथ बैठ के वार्ता की गई है और इन तमाम वार्ताओं में जो है जो किसान हैं वो उनकी वार्ता जो है वो सफल हुई है। बता दें कि किसान जो है अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं थे, क्योंकि काफ़ी जो रोज़ी रोटी होती है वो किसान के लिए उसकी ज़मीन ही होती है। लेकिन उसके बाद लगातार ये मामला जो चल रहा था, इस विकास का जो कार्य था उसको लेकर प्रशासन लगातार किसानों को समझाने में प्रतिबद्ध लग रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं किसान अपनी मजबूरी थी उनकी, इसी कारण ये मामला जो है वो काफ़ी दिनों से लंबित चल रहा था। लेकिन कल अगर इसकी बात करें तो कल किसान और ज़िला प्रशासन के द्वारा इसकी बैठ के वार्ता हुई है। इस दौरान जो ग्रामीण हैं वो मान गए हैं, लेकिन जो मुआवजा की राशि है उससे किसान अभी भी संतुष्ट नहीं है चल रहे हैं और लगातार जो किसान हैं वो अपनी मुआवजा राशि को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जो रेलवे है वो ज़मीन अधिग्रहण कर रही है। इस दौरान जो मुआवजा है वो काफ़ी कम है। इसको लेकर अब किसान और जो प्रशासन है उसके उन दोनों के बीच वार्ता जो है वो पूर्णतः से बैठी है, संपूर्ण हुई है और उसके बाद यहाँ पे भूमि अधिग्रहण का काम चालू हो गया है। हालांकि तमाम बातों पर किसान के नेता क्या कुछ कहे हैं पहले आप वो सुने। क्या कुछ कारण रहा था, आप लोग लगातार जो रेलवे लाइन है वो निकल रहा था उसका विरोध कर रहे थे? विरोध हमारा शौक़ नहीं था, विरोध हमारी मजबूरी थी। हम लोग का मांग था कि जो उचित मुआवजा हम लोगों को भुगतान हो। हम लोग कभी नहीं चाहे कि रेल परियोजना ना बने। इसके लिए हम लोग अपने स्तर से हापी डिपीट कर करके हाई कोर्ट में भी दिए थे, अन्यथा उसी वक्त अधिसूचना रद्द हो जाती। उसके बाद वहाँ से 2019 में जजमेंट आया कि अधिसूचना को 1/1/2014 को घोषित किया गया और उसका जो बाज़ार मूल्य का उच्चतम रेट है वो किसानों को मिले। तत्कालीन जिलाधिकारी इनायत खान के द्वारा सारे नियम कानून को ताक पर रख कर करके 2011 का न्यूनतम रेट निर्धारण कर दिया गया, जो कि एकदम नियम से बिल्कुल हट के है। इसी कारण हम लोग विरोध कर रहे थे। अब आप लोग मान गए हैं क्या? जी हाँ, वर्तमान जिलाधिकारी के आश्वासन पर और इनका व्यवहार और कोऑपरेट के कारण हम लोगों को भरपूर सहयोग मिला है और हम लोग मान गए हैं। क्या वार्ता हुई थी? वार्ता ये हुई है कि किसानों ने जिलाधिकारी ने खुले शब्द में कहा कि वो जो पहले भूल चूक हुई है उसकी सुधार के लिए आप हमारे साथ मिल बैठिए। जो कागज़ की समस्या है, जो वकील साहब या जज साहब जो वहाँ से डिमांड करते हैं, हम लोग साथ समय आपको उपलब्ध कराएंगे। अभी आप लोग की ज़मीन पे लेआउट हो रहा है, आप लोग खुश हैं? खुशी से ये सब चीज़ हो रहा है? तो जी हाँ, थोड़ी सी बात है इसमें। हम लोगों को डीएम साहब के द्वारा आश्वासन मिला था कि आपके ज़मीन पर जो फसल लगी हुई है उस पर किसी प्रकार का क्षति नहीं होगा, किसी प्रकार का जेसीबी वगैरह खेत पर नहीं हिलेगी। तत्काल अभी तक हमको जो जानकारी है, अभी तक जेसीबी तो नहीं हिला है, पर कुछ किसानों का अंदेशा है कि जेसीबी हिलने वाला है। पर हम पुनः जिलाधिकारी और एसपी साहब से बात किए हैं, उन्होंने पूरी आश्वासन दिया है कि किसी भी परिस्थिति में आपकी फसल की क्षति नहीं की जाएगी। सरकार से आपका ये जो बड़ा निर्णय हुआ है, आप लोग खुश हैं? जी खुश हैं? जी सर, आप लोग सब संतुष्ट? हाँ सब ठीक। आप कोई चीज़ नहीं? संतुष्ट तब है हम लोग का उचित
मुआवजा मिल जाएगा तब हम लोग संतुष्ट हैं। कोर्ट अब उसका फैसला करेगा। जी, लारा कोर्ट में भी चल रहा है मामला। लारा कोर्ट से जब तक के फैसला नहीं आता है, जब तक हम लोग कैसे संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट तो मान लिया जाए, हम लोग के मन मुताबिक हम लोगों का मांग है कि आवासीय दिया जाए, जबकि सब जितना भी ज़मीन है नारायणपुर मौजा में सब शहरी क्षेत्र का ज़मीन है और उसमें दो ही कैटेगरी का ज़मीनें हैं, या तो आवासीय है या तो व्यवसाय है। जब तक हम लोगों का आवासीय व्यवसाय नहीं मिलता तो कैसे खुश रहेंगे। लारा कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हम लोग कागजात के लिए डीएम साहब से मांग किए हैं, बोले कि हम हर तरह से जो जितना भी होगा प्रयास करेंगे। और 18 तारीख को फिर से हम लोगों के साथ 3 आदमी को बुलाए हैं कि बैठ करके हम आप लोग बात कर लीजिए, जो भी कागजात का ज़रूरत होगा वो हम देंगे। अभी ये सब बात नहीं हुई है? अभी ये सब बात नहीं हुई है। अभी मतलब पूर्णतः सिर्फ आप लोग को करने के लिए बात हो गया है कि आप लोग सहयोग कीजिए। हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं और बोले कि जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वो हम आपको करेंगे और जहाँ तक सहयोग होगा हम करेंगे। 40 आदमी पर 107 किया गया है, जो कि बहुत बुजुर्ग आदमी और लाचार भी हैं। उनके लिए हम डीएम साहब और एसपी साहब से भी बात किए कि 107 जो चलाया जा रहा है उसको तत्काल ख़त्म कर दिया जाए। क्यों किया गया था कि मान लिया जाए कोई तरह का विवाद हो, इसलिए 107 चलाया गया था और परेशान के लिए किया गया था और क्या। लेकिन हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं तो डीएम मैडम बोले कि ठीक है और एसपी साहब भी बोले कि इसको अभी तत्काल इसको निरस्त किया जाता है। देखिए, तमाम जो प्रशासन की व्यवस्था है काफ़ी चुस्त और दुरुस्त की गई है। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके से माहौल था तो कहीं ना कहीं ग्रामीण हो या किसान हो या प्रशासन के बीच काफ़ी तनातनी का माहौल था, लेकिन उसके बाद जब वार्ता हुई है उसके बाद यहाँ का माहौल जो है अब शांतिपूर्ण है। हालांकि अभी रेलवे के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पर ज़मीन का जो है वो लेआउट का काम चल रहा है और उसके बाद प्रशासन ने कहा है कि इसके ऊपर अब लारा कोर्ट में इसके फैसले आएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा। अभी हम लोग इस पर सिर्फ लेआउट कर रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ फैसला निकल कर सामने आएगा उसके बाद ग्रामीण जो है वो को अभी तक समझाकर इस पर जो लेआउट का काम है उस प्रक्रिया को चालू किया गया है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। नालंदा से मैं अपने सहयोगी अमित के साथ निखिल।